बात नक्सलवाद पर करेंगे। बीजापुर एंटी नक्सल ऑपरेशन मामले पर अपडेट्स लगातार मिल रहे हैं। आपको बड़ी अपडेट दे दे कि नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ के बाद सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए, जिसमें से AK-47, SLR और रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए हैं। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर भी बीजापुर लाए गए हैं और घायल जवानों का रायपुर में लगातार इलाज जारी है। और आज दोनों ही शहीदों को अंतिम विदाई भी दी जाएगी और देखिए शहादत को सलाम भी किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा लाल आतंक पर प्रहार इसे कहा जा सकता है। 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही साथ मुठभेड़ स्थल में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें हाई तकनीक के हथियार AK-47, SLR और रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए हैं। बहुत बड़ा प्रहार, नक्सलवाद पर प्रचंड प्रहार की 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। नेशनल पार्क इलाके में सर्चिंग लगातार जारी है। 31 नक्सलियों के शव अभी तक मिल चुके हैं, बरामद कर लिए गए हैं। वहीं देखिए बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं और शहीद जवानों को अंतिम विदाई आज दी जाएगी। इस पूरी मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, उनकी आज अंतिम विदाई दी जाएगी। घायल जवानों का इलाज भी लगातार जारी बताया जा रहा है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। संजय, बहुत बड़ी मुठभेड़ है, इस मुठभेड़ पर अभी तक की ताजा अपडेट्स क्या मिल रही है? देखिए फिलहाल अंजलि, अपडेट फिलहाल ये है कि अभी भी जवान जंगलों के अंदर हैं। जवानों की सहायता के लिए बैकअप पार्टी रवाना की गई थी। इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। कुछ देर में सर्च अभियान पूरा हो जाएगा और उसके बाद जवान जो है वो वापस मुख्यालय लौट आएंगे। उस दौरान हो सकता है कि इस मुठभेड़ से जुड़ी कुछ और अपडेट सामने आए। 11 बजे जो शहीद जवान हुए थे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा बीजापुर पुलिस लाइन में, जिसमें शामिल होने डीजीपी रायपुर से बीजापुर पहुंचने वाले हैं। और देखिए अंजलि, मैं जब बीजापुर पहुंचा तो देखिए मेरे पीछे देखिए ये एक आपको दीवार नजर आएगी। ये जो जवान पिछले कुछ सालों में बीजापुर में शांति स्थापना के लिए शहीद हुए हैं, यहाँ उनके नाम लिखे हैं। इस तरह की यादें जो हैं लगातार आपको नजर आएगी। देखिए यहाँ साल 2007 भी है। एक पूरा दीवार जो है उसका हिस्सा इस शहीदों की लिस्ट से भरा हुआ है, क्योंकि इसी साल रानी बुरली कांड हुआ था। 55 जवान हमारे शहीद हुए थे इस एक कांड में, नक्सलियों के हमले में। सोचिए कितना कुछ बदला है। अब यहाँ जो पहले दीवारों पे लंबे लंबे नाम लिखे होते थे शहीद जवानों के, अब वो तस्वीर बदली है। अब नक्सली मारे जा रहे हैं। 31 नक्सली ढेर होते हैं, कभी 28 नक्सली ढेर होते हैं, कभी 12 नक्सली ढेर होते हैं। तो ये बदलाव के गवाह जो हैं ये हम बन रहे हैं और विस्तार न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों तक बस्तर में जो बदलाव आ रहा है उसकी हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है अंजलि। साल 2005 से 2015 के बीच जितना खून बस्तर में बहा है ये देश के किसी और हिस्से में नहीं बहा। देश ही नहीं, दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं बहा। वो जो खून का रक्त रंजित दौर जो था वो दौर अब खात्मे की ओर है। मार्च 2026 की डेडलाइन तय तो 217 नक्सलियों के शव बरामद हुए 2025 में। अभी तक 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, 90 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इस मुठभेड़ में जो 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए उसमें क्या कोई अभी तक बड़ा नाम सामने आया है, शिनाख्त हो पाई है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, कुछ नाम सामने आए हैं। एक हुंगा है जो कि दक्षिण पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी का सेक्रेटरी था, उसका नाम सामने आया है। एक बुचन्ना है जो कि एरिया कमेटी मेंबर था, लेकिन उससे इस इलाके का बहुत ही खतरनाक नक्सली माना जाता था। इसके अलावा क्योंकि अभी पुलिस के द्वारा लगातार रात भर कोशिश की गई कि सभी नक्सलियों की शनाख्ती की जाए। जो नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन नक्सलियों को लाया गया, उन्हें दिखवाया गया उनकी बॉडी को, ताकि वो पहचान पाए कि ये सभी नक्सली जो मारे गए हैं ये किस कैडर के हैं, किस इलाके से संबंध रखते हैं। तो अभी वो कार्रवाई जारी है। यही वजह है कि पुलिस ने फिलहाल एक ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कई डीवीसी रैंक के नक्सली जो है वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। क्योंकि अंजलि देखिए हथियार भी उसी लेवल के मिले हैं, AK-47, इंसास, SLR और कल रात मैंने जो तस्वीर दिखाई थी जिसे नक्सली सुरखा कहते हैं, एक बड़ा तोप जैसा ये था हथियार, जिससे नक्सली 200 मीटर तक 5 से 6 किलो के बारूदी गोलों को दाग सकते थे। ये नक्सलियों ने अपनी देसी फैक्ट्री के अंदर बनाया था। अब देखिए अगर नक्सलियों की किसी टीम के पास इस तरह के खतरनाक हथियार हैं, यानी कि वो उनकी मिलिट्री टीम है। मिलिट्री टीम जो हमले करती है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। ऐसे में फोर्स को एक बहुत बड़ी सफलता मिली अंजलि। 31
नक्सली जो मारे गए हैं मिलिट्री ये टीम नक्सलियों पर के वार मिलिट्री किया दलों है। से संजय, आप संबंधित। लगातार बने रहिएगा, लेकिन नक्सलवाद खत्म हो रहा है, खत्म होता नक्सलवाद। अभी जो मुठभेड़ हुई है उसको लेकर एक एक अपडेट विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मुठभेड़ हुई कहाँ। देखिए, बीजापुर एक वक्त पर नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। किस जगह हुई है? इंद्रावती नेशनल पार्क में हुई है और इसमें 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। वहीं दुखद खबर यह है कि हमारे भी 2 जवान शहीद हो गए शांति कायम करते करते। अब देखिए कौन से वेपन मिले हैं, ये बड़ी जानकारी हो जाती है, क्योंकि ये बताती है कि आखिर कितने बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर थे। AK-47, BGL लॉन्चर, SLR, इंसास, ये वो वेपन्स हैं जो यहाँ से बरामद किए गए हैं। अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में देखिए 1000 जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। STF, DRG, कोबरा पुलिस की टीम यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए ये बड़ी मुठभेड़ की गई थी। नक्सलियों का दी एंड जो है वो एक तरीके से होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा चाहिए। 2024 की, पिछले साल की बात करें, जैसा कि जानकारी आपको दे रहा था कि 217 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। 2025 की तस्वीर एकदम पहले साल के पहले कुछ महीनों में ही 90 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है और इसमें से एक CC मेंबर समेत 4 स्टेट कमेटी मेंबर भी ढेर किए हैं, ऐसी भी खबर बता रहे हैं। वहीं देखिए नक्सलियों का जो खात्मा है, 10 बड़े एनकाउंटर भी किए गए हैं। 2024 से लेकर 2025 की एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। लगातार कोशिश कर रहे हैं बताने की। अब ऐसे में देखिए बीजापुर में हुई नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में हुई इस मुठभेड़ के बाद अब जवानों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। रॉक रोड ओपनिंग पार्टीज में लगातार भारी संख्या में जवान मूवमेंट कर रहे हैं और मुठभेड़ की जगह से कुछ दूर फरसेगढ़ में विस्तार न्यूज ने पहुंचकर मौके का जायजा भी लिया है, वो भी दिखाते हैं आपको। इंद्रावती नेशनल पार्क में एक तरफ जहां मुठभेड़ जारी है तो वहीं दूसरी तरफ उन जवानों को वापस लाने की कवायद भी जारी है। फरसेगढ़ क्षेत्र में हम हैं और ये देखिए रोड ओपनिंग पार्टीज के तमाम जवान हैं, हाथों में SLR और तमाम हथियारों से लैस ये जवान अपने जो साथी हैं वो सुरक्षित पहुंच सके अपने कैंप तक, अपनी जगह तक, इसके लिए जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये सभी जो है रोड ओपनिंग पार्टीज के जवान रोड में किसी भी तरीके की वापस आते समय किसी भी तरीके की अड़चन ना आए, सुरक्षा के साथ ही सारे इनके साथी पहुंच पाए, इसके तमाम चाक चौबंद इंतजामात कर रहे हैं। लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। रोड ओपनिंग पार्टी यानी कि वो पार्टी जो रोड को ओपन करती है, किसी भी तरीके का एम्बुश ना हो, किसी भी तरीके का जो है घात ना हो, इन सभी चीज़ों से जो है अपने साथियों की रक्षा करती है। इसके साथ ही जो रोड से गुजरते हैं उन लोगों को भी जो है रक्षा करने का दायित्व इनका होता है। निकटवर्ती कैंप के सभी तमाम जवान हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ लंबी लाइन पर कतार पर रोड ओपनिंग पार्टीज के जवान दिखाई दे रहे होंगे। इनकी संख्या से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना सेंसिटिव ये एरिया है, कितना सेंसिटिव एरिया है कि रोड ओपनिंग पार्टीज में ही लगभग जो है 50 के करीब संख्या में जो है जवान यहाँ से गुजर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इंद्रावती नेशनल एरिया पार्क में जो नेशनल पार्क में जो ये मुठभेड़ हुई है जिसमें जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है, उसमें अब जवानों के सर्च ऑपरेशन के बाद वापस आने की तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। अब देखिए इस तस्वीर के जरिए जवानों का पराक्रम देखा आपने, जवानों की तैयारी देखिए। लेकिन बीजापुर एंटी नक्सल ऑपरेशन में 2 जवान शहीद भी हो गए हैं। संजय, आपके पास आना चाहूंगी, जो हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं, आज एक तरीके से उस शहादत को सलाम किया जाएगा, उसको लेकर क्या अपडेट्स मिल रही है अंतिम विदाई पर? बिल्कुल, देखिए 11 बजे जवानों को बीजापुर की पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसमें शामिल होने DGP भी रायपुर से बीजापुर पहुंचने वाले हैं। देखिए नीतीश जो भी रिपोर्ट बता रहे थे अंजलि, उसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं। हाँ। नीतीश ने वो रिपोर्ट जो है वो कुटरू और फरसेगढ़ के बीच से दी है। ये वही इलाका है जहां आपको याद होगा 6 जनवरी को कुटरू से बिल्कुल 1.5 किलोमीटर आगे अम्बेली गांव के पास जब जवान इसी तरह एक ऑपरेशन को अंजाम देके लौट रहे थे तो नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया था, इसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। यही वजह है कि जवानों ने फिर से अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब जब भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो आसपास के सभी कैंपों को हाई अलर्ट पे रखा जाता है। लगातार रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो 24 घंटे रास्ते में तैनात होती है ताकि 6 जनवरी जैसी घटना को नक्सली फिर से दोहरा ना पाए। तो अंजलि एक बात तो साफ है कि हर घटना के बाद जवान अपने आप को अपग्रेड करते हैं, जवान उससे कुछ सीख लेते हैं, रणनीति बदलने की जरूरत पड़ रही है, रणनीति बदल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम अपडेट्स देने के लिए।